जय गुरुदेव। आज मैं एक विशेष रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जो परम पूज्य गुरुदेव ने मातंगी साधना शिविर में प्रकट किया था। क्योंकि मेरे जीवन में 10 महाविद्याओं में केवल मातंगी ही ऐसी महाविद्या रही है जिसने मुझे वह उपहार दिया था जो मुझे 10 महाविद्या करने पर नहीं मिला। जबकि गुरुदेव प्राप्ति होने से पहले मैंने करीब 17-18 बार काली साधना की थी, और काली साधना के दौरान अंत में जब आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे गुरु प्राप्ति नहीं है, तुम द्विज संस्कारित नहीं हो, उसी के अंतर्गत बड़ा वो एक रहस्यमय और बहुत विस्तार का है। कभी मौका लगा तो मैं उसको प्रकट करूँगा। तो काली साधना के उपरांत ही गुरुदेव की मुझे प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जब शिविर श्रृंखला हुई तो उसमें मातंगी साधना शिविर लगा। उस मातंगी साधना शिविर में हम 3 साधकों को, मुझे और मीरा बहन थी, उनको और एक साधक और थे, उनको मातंगी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। उस समय मातंगी मुझे सशरीर सिद्धाश्रम ले गई थी। उसका जिक्र मैंने शिविर में भी किया था और गुरुदेव के श्री चरणों में लिखित रूप से मैंने प्रस्तुत भी किया था। और शिविर में गुरुदेव ने अपने समक्ष ही मेरे द्वारा यह रहस्य का प्रकटीकरण सभी साधकों के समक्ष करवाया था। इस साधना शिविर में एक और रहस्य की बात थी जो गुरुदेव ने केवल एक ही बार प्रकट की है, वह है बनोप मंत्र का। बनोप मंत्र मातंगी का एक इस ब्रह्मांड में अपने आप में अद्वितीय मंत्र है, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में इतना तेजस्वी है कि गुरुदेव के मुख से कहा गया कि यह ब्रह्मांड का अपने आप में एक ही तेजस्वी मंत्र है जो सब कुछ देने में सक्षम है। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड में विचरण करते हैं तो तमाम प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियाँ आपके शरीर को आक्षेपित करने में सक्षम होती हैं। तो इस साधना शिविर में गुरुदेव ने प्रकट किया था। वैसे छिन्नमस्ता साधना में भी बजरौली साधना का जिक्र किया था जो इसके समतुल्य है, क्योंकि उसके बाद साधक वज्र की भांति उसका शरीर हो जाता है। उस पर तंत्र मंत्र यंत्र किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शंकर ने हनुमान जी को वज्रौली साधना संपन्न कराई थी, जिससे उनका शरीर वज्र की भांति हो गया था। तो मैं बनोप मंत्र का जिक्र कर रहा था। वह बनोप मंत्र इतना तेजस्वी है कि इस ब्रह्मांड में बनोप मंत्र करने के माध्यम से वह वायुगमन सिद्धि कर सकता है। एक शरीर से कई शरीरों को विभक्त करते हुए शस्त्राक्षी साधना को संपन्न कर सकता है। एक ही क्षण में कई स्थानों पर वह प्रकट हो सकता है, तथा वह साधक अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाया प्रवेश भी कर सकता है, वायुगमन भी कर सकता है, आदृश्य भी हो सकता है, और वह त्रिकालदर्शिता तो स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो ही जाती है। क्योंकि मातंगी साधना सिद्ध होने पर वह साधक स्वयं ही त्रिकालदर्शी हो जाता है। यह अपने आप में तेजस्वी है, इसलिए उस मंत्र का मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि यह स्पिरिचुअल एजुकेशन में एक पीएचडी लेवल की साधना सिद्धि है। इस साधना सिद्धि के लिए साधक को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह इसको ग्रहण कर सके। गुरुदेव ने दीक्षा काल के दौरान पर हम लोगों को इसका प्रकटीकरण जब किया था तो कहा था कि तुम
अपने आप में अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा तेजस्वी मंत्र मिल रहा है। इसके लिए मैंने दर दर भटक कर कई गुरुओं की लंगोटियाँ धोई हैं, लेकिन तुम्हें मेरे समक्ष बैठकर यह साधारणता प्राप्त हो रहा है। इसलिए तुम मेरे से भी ज़्यादा भाग्यशाली साधक हो, मेरे शिष्य हो। और गुरुदेव ने हम लोगों को जो बनोप मंत्र दिया था, आज मैं देखता हूँ कि उस बनोप मंत्र के आगे बजरौली मंत्र छोड़ दीजिए, कोई मंत्र नहीं टिकता है। मैं वीडियो इसके माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि एक साधक ने मुझसे यह प्रश्न किया है, क्या बनोप मंत्र की आप दीक्षा दे सकते हैं? तो उसके संबंध में मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाकर डाल दूं, जिससे आम साधकों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। इति श्री। जय गुरुदेव।